प्रणाम आचार्य जी। मैं कृष्णमूर्ति जी की फ्रीडम फ्रॉम द नोन पढ़ रहा था। तो उसमें सेकंड चैप्टर में लर्निंग अबाउट आवरसेल्व्स चैप्टर का नाम था। और उसमें एक स्टैंजा में वो कह रहे थे कि मतलब हम अपने बारे में मतलब कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो वो हम ग्रेजुअली नहीं कर सकते हैं। एक मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में लर्न कर रहे हैं, ग्रेजुअली कर रहे हैं, मतलब हम लोग नॉट लर्निंग एट ऑल बोल रहे थे। मतलब कि लर्न नहीं कर रहे हैं फिर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम कोई भी चीज़ समझते हैं और सुनते हैं तो उसके बारे में थॉट जो है वो डेवलप होता है स्टेज बाई ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होता है, या कोई चीज़ समझते हैं धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि अपने भीतर जो होता है वो बहुत साफ होता है। उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, कितना समय लगाओगे उनको देखने में। एक ईमानदारी, एक बेईमानी। एक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है ये जानने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, पर आपको एक सीधी बात आपके बारे में बताई गई और आप मानना नहीं चाहते, आप बेईमानी कर रहे हो, ये देखने में आपको कितना वक्त लगना है। भीतर तो बस हाँ या ना होता है, उसमें वक्त क्यों लगना है। बाहर की दुनिया में जो कुछ है वो बहुत चीज़ें होती हैं जो बहुत समय लगा कर बनती हैं भाई। ये जो इंजन बना, पेट्रोल इंजन, ये कितना समय लगा कर बना होगा? 200 सालों के एक सामुदायिक शोध का परिणाम है ये। जो पूरा वैज्ञानिक समुदाय है वो लगा, उसने करा, ये करा, वो करा, तो बना। प्रोडक्ट ऑफ टाइम है। तो उसको समझने में भी तुम होगे बड़े मेधावी, लेकिन तुम्हें समय तो लगेगा। उन्होंने 200 साल लगा के बनाया है, तो तुमको कम से कम 6 महीना तो देना पड़ेगा समझने के लिए पूरी बात को। लेकिन भीतर जो हो रहा है, भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो जटिल है। भीतर या तो सत्यनिष्ठा है या नहीं है। इसी को हम कह सकते हैं कि या तो अहम का सत्य की तरफ झुकाव है या नहीं है। बस बात खत्म। ये जानने में कितना समय लगना है। भीतर जो होता है वो तो ऐसे होता है, मान लिया तो मान लिया, दिख तो रहा ही है। मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो सैकड़ों सालों तक मत मानो, उसका कोई जवाब नहीं है। आचार्य जी आपकी बातें सब समझ में तो आती हैं, पर मान नहीं पाता, इसका कोई उत्तर नहीं है अब। और ये हमारे हजारों लोगों की दशा है। बातें समझ में तो आ रही हैं पर मान नहीं रहा। मत मानो फिर। ये तो जोर जबरदस्ती से हो भी नहीं सकता ना। माना तो कितना टाइम लगा? मान लिया। अपनी ईमानदारी है, दिख गया, मान लिया। और दूसरे लोग होते हैं कि दिखता रहे, नहीं मानते। नहीं मानना तो सैकड़ों साल तक मत मानो। सैकड़ों साल लगा लो, नहीं मानना मत मानो। भीतर और है क्या लर्न करने को झूठ के अलावा? आपने बताओ। भीतर क्या है जिसको देखोगे? देखोगे झूठ दिखाई देगा, या तो ऐसे मान लो कि झूठ है यार, झूठ है, डर है। नहीं मानना तो कह दो झूठ वूठ कुछ नहीं है। तो बाबर के खानदान से है, पुश्तैनी जाबाज है, ऐसे कर लो। समझ में आ रही है बात? ये तो कोई कहे कि अभी मैं भाषा सीख रहा हूं, रूसी सीख रहा हूं, चीनी सीख रहा हूं, वो कहे अभी वक्त लग रहा है, मान लेना ठीक है, सही कह रहा है। भाषा विकसित भी बहुत वक्त लगा कर हुई थी, तो सीखने में भी उसे, क्योंकि उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से भाषा विकसित हुई थी, उसी प्रक्रिया पर पीछे से अब आगे दौड़ के पकड़ोगे तो तुम भी सीखोगे। यही तो है प्रक्रिया, तो वही है, मानसिक। लेकिन कोई कोई कहे मैं अभी सोच रहा हूं कि तुमसे प्यार करूं कि नहीं, भग जाओ। वो कहते हैं ना, आई स्लीप ओवर इट।
आई एम मेकिंग अप माई माइंड। भाई ये बातें या तो है या तो नहीं। देखो तुमने झूठ बोला, या तो तत्काल ऐसे सर झुका दो, कह दो हां। और अगर सर को झुकने में 1 सेकंड का भी विलंब हो गया, सब बर्बाद। आदमी वो जो कहे दिख गया, अब दिख गया, अब नकारें कैसे? और दूसरे वो जिनको जब दिखा दिया जाता है या जिंदगी दिखा देती है कि झूठ है, तो तुरंत उनका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है ये सोचने में कि अब इस झूठ पर कैसे सफेदा पोता जाए। कभी देखा है जब पकड़े जाते हो तो मन कितनी तेजी से घूमने लगता है? क्या करने घूमने लगता है? क्या करने घूमने लगता है? कि कैसे अब जल्दी से साबित करूं। 80 IQ वाला भी 160 का हो जाता है उतनी देर के लिए। इतनी जोर से दिमाग चलाता है कि जल्दी से अभी तर्क लेके आओ, सीज द मोमेंट। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं सोचना मत। सच सामने आए तो सोचने मत लग जाना। सोच का काम ही होता है सच के आगे दीवार खड़ी करना, झूठ पर लिपापोती करके उसको सच साबित करना। या तो वहां मामला तत्काल होगा, नहीं तो फंस गया फिर। मैंने एक रील देखी, मैं देखता भी हूं, इधर उधर दिखाता भी हूं, और मैं वो सब नहीं देखता कोई बहुत आध्यात्मिक वगैरह। मैं बिल्कुल वो देखता हूं जो आम आदमी की आम जिंदगी की है, यहां चल क्या रहा है। तो वो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है और दरवाजा खुलता है, उसकी बीवी आके बैठ जाती है बगल की सीट में। तो सामने डैशबोर्ड है, वो जो ग्लव बॉक्स होता है उसको खोलती है, बोलती इसमें क्या है? तो ये अपना तब तक तो आराम से बात कर रहा है, हाँ ठीक है अब चलना है, यहाँ जाना है। तो उसमें से एक लिपस्टिक निकल आती है, तो उसकी ओर ऐसे मुड़ के देखती है और चिंघाड़ती है, बोलती है लिपस्टिक कैसे आ गई? तो उसका तेवर बदल जाता है, रोना शुरू कर देता है। तो कहती रो क्यों रहे हो? तो और जोर से रोता है। अब इस रोने की प्रक्रिया में समझ रहे हो क्या कर रहा है? सोच रहा है। बोलता है अरे थोड़ा सा और सोच, मतलब रोने दो। वो ऐसे कर भी देता है, बोलते थोड़ा और सोचने, अरे थोड़ा रोने दो। तो ऐसे करके वो 5-10 सेकंड रोता है, फिर बोलता है अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे कुछ दोस्त आए थे। बोले हाँ। तो बोलती तो वैसे लिपस्टिक लेके खड़ी है। तो बोले कि उन्होंने कहा तेरी बीवी बीड़ी पीती है क्या? तो मैंने कहा जलीलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी बीड़ी पीती है? बोले पर उसके होंठ एकदम काले काले हैं। तो बेबी इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाल रंग की लिपस्टिक खरीद के लाया हूं, ताकि मेरे दोस्त तुम्हें देख के ये ना बोलें कि तुम बीड़ी पीती हो। बोलती हो जानू आई लव यू सो मच। फिर लिपस्टिक खोलती, बोलती पर ये तो यूज्ड है। तो फिर रोने लगता है और 5-10 सेकंड फिर रोता है और फिर बोलता है हाँ तो मैं ऐसे ही तुम्हें थोड़ी कुछ भी यूज करने को दे दूंगा, पहले मैंने खुद लगा के देखी थी। तो बिल्कुल ऐसे गले वाले से पकड़ लेती है उसको, अले 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 जानू स्वीटू। तो इतनी देर में और सोच रहा है, फिर बोलता है लेकिन एक बात बताओ, तुम सचमुच बीड़ी तो नहीं पीती ना? ऐसे में उसका जो दिमाग था वो बिल्कुल सुपर कंप्यूटर हो गया था। ऐसे ही जब तथ्य हमारे सामने आते हैं जिंदगी के, तो हमारा दिमाग एकदम ऐसे सुपर कंप्यूटर हो जाता है कि कैसे उनको झुठलाया जाए, कैसे इनकार किया जाए, कैसे खुद को बचाया जाए। क्योंकि तथ्य तो आ गया सामने, और तथ्य बिल्कुल मासूम होता है, वो ऐसे नंगा सामने खड़ा हो गया है, मैं हूं, मैं हूं। और फिर हम बस ये कोशिश करते हैं कि कैसे इसको नकारा जाए। उसी को कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, क्षण भी
जाया मत करना, तथ्य सामने आए सर तुरंत झुका देना, एक क्षण भी मत लगाना। एक क्षण भी लगा दिया तो बेवफाई हो गई, अब बेईमानी कर दी तुमने, तुम्हें पकड़ा गया, तुमने ये नहीं करा ना, आधा सेकंड भी मत लगाना, तुरंत कहना जी नहीं करा। अच्छे से समझ लो कि अगर तुम आधा सेकंड भी ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? तुम इसलिए ले रहे हो ताकि तुम अपनी बेईमानी की जमीन पर झूठ की और खाद डाल सको। तुम्हें आधा सेकंड इसीलिए चाहिए, मत लो वो समय। मैं तो जब किसी को पकड़ लेता हूं, मान लो मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं होती है कि अब इसका जवाब क्या आएगा, मैं तो ये देखता हूं कि जवाब कब आएगा। जो ईमानदार आदमी होता है वो पकड़ा गया है, वो तुरंत वहीं पे लिख देता है जी। जो बेईमान आदमी है वो 4-5 मिनट लगाता है, और मुझे पता है इस वक्त तो क्या कर रहा है, मैसेज देख चुका है, 5 मिनट बाद कुछ जवाब लिख रहा है। अब कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं, तथ्य जब सामने आ जाएं तो समय मत लो। उस समय का तुम बहुत घटिया इस्तेमाल करने वाले हो, समय मत लेना, मान जाना। सर या तो तत्काल झुका या झुका ही नहीं। जो कहते हैं कि सोचूंगा फिर झुकाऊंगा, सोच के नहीं झुकाया जाता। कुछ है ही नहीं सोचने को, क्या सोच रहे हो?